हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने यहाँ 12th क्लास के जो फिजिक्स टॉपिक से शुरू किए थे, उसमें से हमने पहला टॉपिक से जो प्रकाश के प्रवर्तन था, अर्थात प्रकाश की खंड का हमने प्रकाश का प्रवर्तन शुरू किया था। और उसमें हमने पिछले वीडियो में अर्थात एक क्लास इसका लिए थे, उसमें प्रकाश का प्रवर्तन बतला दिए थे। और अभी यहाँ पे क्लास लेना है प्रतिबिंब का। किसका? प्रतिबिंब का। तो चलिए आते हैं प्रतिबिंब पर। तो प्रतिबिंब को पहले समझिए कि क्या परिभाषा कहती है, फिर तो हम अपने भाषा में समझ ही लेंगे इसको भी। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कहा यह जा रहा है प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब बोले तो इमेज। क्या सर? इमेज। किसको कहते हैं? कि यदि किसी बिंदु से आती हुई किरण पुंज, पहले किरण पुंज किसको कहेंगे? तो किरणों के समूह, बहुत सारा किरण चले उसे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर किरण पुंज परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित बोले तो जमा, अभिसरित बोले तो जमा होती है, या किसी दूसरे बिंदु पर अपसरित या फैलती हुई प्रतीत होती है। अपसरित या फैलते हुए प्रतीत होती है, फैलते हुए प्रतीत होती है, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कहने का मतलब इसमें इतना समझिए कि यदि किसी भी बिंदु से जब किरण पुंज अर्थात जब प्रकाश आएगी और किसी सतह से टकराने के बाद उसका प्रवर्तन होगा या अपवर्तन होगा, और प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित अर्थात जमा होते हुए प्रतीत होगी, इस घटना को ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वहीं पर उस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इसका किताबी परिभाषा हो गया। क्या कि यही चीज कि यदि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण पुंज अपवर्तन या प्रवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित हो या अपसरित होते हुए प्रतीत हो, वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। दूसरे बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या अवास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हो गए, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। इतना आप याद रखिए। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। तो क्या कह रहे हैं कि किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर अभिसरित होती है, तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। सिर्फ फोकस इस पर रखिए, बाकी परिभाषा वही रहेगा कि जब किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरणें के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित होती है, तो उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। और वो कौन प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ और एक पॉइंट्स है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो दूसरा प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होगा। तो काल्पनिक बोले तो कल्पना कभी हम अपने बारे में गलत नहीं कर सकते, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। जैसे यहां समझते हैं, ये हम एक ले लिए दर्पण, और ये दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो वो हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये यहां पर इसका P ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये C हो गया। कोई वस्तु C और F के बीच में है, तो वस्तु से प्रकाश की किरणें निकली, और यह देखिए प्रधान अक्ष, ये इसका कौन अक्ष है? प्रधान अक्ष। जब कोई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, तो सतह से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से परावर्तित होती है। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। उसके बाद दूसरी किरणें इसको भेजते हैं F से। जब F से भेजे अर्थात जब कोई प्रकाश की किरणें फोकस से जाएगी, तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, और ये जिस बिंदु पर दोनों कटी उसी बिंदु पर वस्तु का क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो ये वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच था, तो यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। कौन से? किसके?
अनंत के बीच बना ये वस्तु, ठीक है। और ये देखिए ये वस्तु रखा हुआ था सीधा, तो इसका प्रतिबिंब यहां बना, जो कैसा बना, उल्टा प्रतिबिंब बना। सेम टू सेम यही फिगर समझते हैं एक लेंस पर। तो जिस लेंस का प्रवर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। ये इसका बीच से हो गया, यहाँ 2f डैश या c डैश, इसे f1, ये f या इसे 2f या इसे c कहेंगे। वस्तु को 2f पे रखें तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो दर्पण के उस तरफ ये फोकस से गुजरी, उसके बाद जब इसके एक ध्रुव से प्रकाश की किरणें को भेजे तो उसी पर गया और उसी पर क्या होगा, वापस आएगा। इस बिंदु पर कटा, यहाँ वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। जो कि देखिए ये था ए बी वस्तु था, लेकिन यहाँ पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बना। कहने का मतलब यही चीज ना हुआ कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकल करके किसी सतह पे पड़ी, टकरा के आने के बाद जहां पे यह दो किरणें आपस में टकराई वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो हम सब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए परिभाषा सिंपल है, पहले परिभाषा आप याद कर लीजिए और फिर एक दर्पण का और दूसरा लेंस का एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। और इसका परिभाषा हम याद कैसे करेंगे, तो इसी प्रकार कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद उसे किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित होती है, तो वहीं पर उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहेगा और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यही इतना इसमें पढ़ना है। तो चलिए इतना कंप्लीट, इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए और वैसे ही फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। आभासी हो, अवास्तविक हो या काल्पनिक हो, ये तीनों एक ही चीज होते हैं। देखिए इसके बारे में क्या कह रहा, किसी वस्तु से आने वाली किरणें, किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अपसरित, वहां अभिसरित था, यहां अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, होती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब या अवास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। देखिए वास्तविक और काल्पनिक में परिभाषा में सिर्फ यहां चेंज करना है, यहां अपसरित बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब और अभिसरित बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब। अभिसरित मतलब हुआ एक बिंदु पर जमा होना प्रकाश की किरणें, और अपसरित मतलब कि जमा होते हुए प्रतीत होना, कि लग रहा है कि सभी प्रकाश की किरणें उसी बिंदु से आ रही है, ये अपसरित कहलाया, ठीक है। तो परिभाषा में सिर्फ अपसरित और अभिसरित चेंज कीजिए, परिभाषा चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। जब अभिसरित लगा दिए तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब अपसरित लगा दिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कहा जाता, काल्पनिक हमेशा, कल्पना हमेशा सीधा की जाती है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते, पर्दे पर नहीं उतार सकते। चलिए इसको हम समझते हैं लेंस और दर्पण से। तो ये रहा हमारा दर्पण, और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा है उसे उत्तल, उभरा है उसे उत्तल कह देंगे, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, ये इसका प्रधान अक्ष खींच दिए, ये इसका ध्रुव हो गया, ठीक है। यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ, जब भी वस्तु रखाएगा तो दर्पण के सामने ही रखाएगा। इसका देख लीजिए F और C इस तरफ होंगे, क्यों, क्योंकि गोलीय भाग है ना, एक गोलीय भाग है। इसको काटे और जब इसको अंदर से कलर किए तो ये इधर है ना केंद्र, तो वक्रता केंद्र और फोकस हमेशा उस तरफ होती है। तो यहां जब वस्तु रखे, वस्तु, तो यहां से देखिए प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर गई और टकरा करके इधर रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन ये आती हुई प्रतीत होगी, लगेगा कि फोकस से ही आ रहा है। किससे आ रहा, आती हुई किससे प्रतीत होगी, कि ये जो किरणें अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है। फिर इसके देखिए एक वक्रता केंद्र पर भेजे और उसी पर क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, जिधर गया उसी पर आ गया। यहाँ देखिए ये कटा, यहाँ वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। जो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना वो सीधा बना, अर्थात ये ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बना और ए बी ये वस्तु था। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, कि ये देखिए अभिसरित होती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तविक में ये किरण इधर चला गया लेकिन लगेगा कि पीछे से ही आ रहा। तो जहां पर अभिसरित होती हुई प्रतीत हो, अभिसरित अर्थात अपसरित हो, अपसरित हो, मिलती हुई प्रतीत हो, वहीं पर वस्तु का
कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बना, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का सीधा बना। ठीक है, इस प्रकार हम लेते हैं लेंस, तो जिसका प्रवर्तक सतह धसा हो, यहां देखिए प्रवर्तक सतह धसा है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये दो हम लेंस ले लिए। यहां पर देखिए कोई वस्तु अनंत में रखा हुआ है, ये प्रकाश की किरणें कहां से जा रही है? अनंत से। जब कोई प्रकाश की किरणें अनंत से गई तो दर्पण पे लेंस पर पड़ने के बाद ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, और यहां पड़ने के बाद ये इस तरफ, और ये जो इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लगेगा कि कहां से आ रहा? फोकस से। ये इस तरफ जो रिफ्लेक्ट हुआ वो लगेगा फोकस से, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा इसको समझिए, ये वस्तु हम सब यहां रख दिए एफ और सी के बीच में, यहाँ प्रधान अक्ष के समानांतर गई प्रकाश की किरणें, ये तो इधर मुड़ गई, लेकिन ये लगेगी कि आ कहां से रही है? एफ से। यहां इसके बीच से एक भेजें और उसी पर रिफ्लेक्ट हुआ, यहां कटा, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं बना। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? यहां बना। जो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक है इसीलिए ये सीधा बना। कैसा बना? सीधा बना। तो यहां हमने देखा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप सब लोग इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद अब आते हैं क्या, अब पहुंचते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनती है। तो यहां देखिए समझते हैं, जैसे ये देखिए जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ वो हमेशा कौन सा? अवतल। अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को रखा जा रहा अनंत और सी के बीच, ये रहा मुख्य फोकस, ये रहा ध्रुव, और ये रहा वक्रता केंद्र, और इसके इधर की दूरी अनंत। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब कोई वस्तु रखी है, तो यहां देखिए पहले वस्तु से प्रकाश की किरणें निकली और ये प्रधान अक्ष के समानांतर गई, जिसके सतह पर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्य फोकस से होकर आएगी। ये रूल्स है प्रकाश के प्रवर्तन का, ये रूल्स होता है कि जब कोई किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो वो फोकस से ही पार होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी किरणें अगर वक्रता केंद्र पर हम भेजें तो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ गया, और ये टकराने के बाद यहां कटा, जहां पर ये कटा वहीं पर ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बना। देखिए ये प्रतिबिंब सीधा, ये उल्टा, तो जो उल्टा प्रतिबिंब बने वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। कौन सा? वास्तविक इमेज हो गया। ठीक है, रियल इमेज ये हो गया। अब इसी चीज को समझते हैं लेंस से। तो यहां देख लीजिए उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। ये इसका O, इधर इसमें दो F2 हो गया, और इधर F1 ये हो गया, ये F2 हो गया। इस तरफ पेन भी कह रहा हम भी पढ़ेंगे, देख रहे हैं गिर रहा है। चलिए, तो इस तरफ ये F1 हो गया और इस तरफ F2 F1 हो गया। इस तरफ जैसे लिखा हुआ F2 रहने दीजिए, 2F2 ही रहने दीजिए। यहाँ पे वस्तु रखे, यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर गई, ये फोकस से होकर जाएगी दूसरे तरफ। इसको P से भेजें बीच से, तो प्रकाशीय केंद्र यहीं से आ गया। यहाँ देखिए ये यहाँ पे कटा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, अर्थात जो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो वास्तविक इमेज कहलाएगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब इधर आते हैं, इधर देख लीजिए फिर से इधर लिया गया है कौन सा दर्पण? तो फिर से लिया गया अवतल ही, फिर से लिया गया अवतल ही। लेकिन अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब ऐसी प्राप्त होती है जो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होती है। कब? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखें, अर्थात ये देख लीजिए F हो गया और यहाँ पर ध्रुव हो गया, इसके बीच में वस्तु रखे हैं। यहाँ इस वस्तु से प्रकाश की किरणें गई, यहाँ देखिए ये वस्तु से प्रकाश की किरणें गई, जब जाएगी तो टकरा करके कहां से? फोकस से वापस चली आएगी। फिर इसके बाद दूसरा, इसके सी से वस्तु किरणें को भेजे इस वस्तु से सी पर, और सी पर ही आ गई, और ये बट वस्तु लगेगा कि पीछे से आ रहा है। ये प्रकाश की किरणें कहां से लगेगी? कि पीछे से अपसृत होती हुई आ रही है, अर्थात यहां से आ रही है। इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना, और ये जो प्रतिबिंब बना वो काल्पनिक बना। क्योंकि हमने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में 6 जगह पर जो प्रतिबिंब वस्तु रख करके प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, उसमें अवतल दर्पण में मात्र एक जगह ऐसा है जहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होती है। कब? जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। तो ये भी समझ गए। अभी इधर ले लीजिए, ये हमारा उत्तल, ठीक है, वस्तु को F पे रखें। यहां देख लीजिए, जब ये रहा वस्तु, ये रहा वस्तु तो यहां समानांतर गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है,
और ये लगेगी कि इस तरफ, नहीं सॉरी, ये इधर गई और यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद इसके इस वस्तु से इसी पे भेजे, तो इसी पे भेजे तो इसी पे आ गया, मतलब जिस पे जाएगी उसी पे रिफ्लेक्ट हो गई। ये पीछे आकर के काटी और यहाँ पर कटा, इसलिए ये वस्तु देख लीजिए, ये वस्तु है, ए और बी क्या वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना, जो कि वस्तु से बड़ा बना और सीधा बना। और मेन बात है सीधा पे, और जो सीधा बने वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस हिसाब से हम काल्पनिक प्रतिबिंब के क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। और यहाँ जो इमेज है अर्थात जो प्रतिबिंब है, तो उसे हम कई भागों में बांट दिए, 2 भागों में, एक रियल इमेज और दूसरा वर्टिकल इमेज, अर्थात ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमारा ये था। और आगे देख लेते हैं, कुछ प्रतिबिंब के बारे में दिया होगा। हाँ सर, दिया है, अंतर दिया है। क्या दिया है, अंतर दिया है। ये अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए हम क्या बोले थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता, हाँ एकदम किया जा सकता है, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं इस तरफ आभासी रहा, अर्थात आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, ये भी चीज है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। फिर देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण के आगे बनता, दर्पण के आगे बनता, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं। तो इस प्रकार हमारा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को समझने का हमने प्रयास किया। और अब इसके बाद आएंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसके बाद फिजिक्स में क्लास 12th में दिया हुआ है गोलीय दर्पण। तो इस इमेज के बाद अब हम सब अगले क्लास में समझेंगे कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। तो ये पॉइंट्स तुम सब भी लिख लो।